बच्चों कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल खोज रहे हैं और उसमें एक प्रश्न यहाँ है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि 3 सिक्के को एक साथ एक ही बार उछाला जाता है तो उसके पूंछ आने की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। यह 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर एक बार, केवल एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो ये निकाला जाए। तो इसे निकालने के लिए सैंपल स्पेस कैसे आप निकालेंगे? एक सिक्के में प्यारे बच्चों हेड और टेल, यह टेल पूंछ है और हेड इसका शीर्ष है, तो ये होते हैं। तो इसको लिखते हैं, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल, और ये पहले 2 का आप निकालिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सैंपल स्पेस आपको प्राप्त होंगे। पहले इन दोनों का आप वो कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखेंगे एक तरह से आर्डर पेयर के रूप में जो है, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हेड और टेल से प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ आपको दिखाया जाएगा ये हेड हेड हेड, देखिए आ रहा है, फिर हेड हेड टेल, ये फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, यह प्राप्त हो गया। इसके बाद टेल के साथ टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो ये सैंपल स्पेस आपको प्राप्त हो चुका है और सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि आपको मिल गया। इसे आप देखें तो इनकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या आ गई। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो भी 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका सैंपल स्पेस सही है। अब आप संख्या निकालेंगे जो यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक या चर, यादृच्छिक चर। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल जिसे x से दिखाया जाता है प्यारे बच्चों, बताया भी गया है आपको। तो इसमें क्या है कि पूंछ आने की संख्या यानी टेल कितने आ रहे हैं। यहाँ टेल तो आप देख रहे हैं, तो यह 0 है इसमें संख्या। आप टेल यहाँ देखें तो 1 1 के लिए है, यह 1 1 वाला भी यहाँ है। तो एक
टेल वाले जो हैं उसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक वाला यहाँ निकल गया, फिर टेल एक वाले ये हो गए, फिर दो वाले टेल देखिए, दो दो टेल, ये तो एक है और यहाँ दो दो है, तो दो टेल वाला भी निकल गया। और एक यहाँ पर स्थिति प्यारे बच्चों आ रही है संख्या में, वह 3 टेल की है। तो यहाँ 3 टेल आ गए। तो ये संख्या यादृच्छिक चर की है। अब जो रैंडम वेरिएबल निकाल लिए आप, तो फिर अब क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, उनकी प्रायिकता। तो प्रायिकता को प्यारे बच्चों Px से दिखाया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, इससे आपको बंटन तैयार करने में सुविधा होगी और ये बंटन तैयार भी हो रहा है। तो प्रायिकता की परिभाषा से आपको बताया गया है कि अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियों की संख्या से आप प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो यह शून्य की स्थिति कब आई है जरा देखिए। तो यहाँ पे, तो यहाँ 1 है इसकी संख्या, अनुकूल परिस्थिति 1 हो गया। अब कुल परिस्थिति कितनी है सिंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिस्थिति 8 से भाग दे दिए, तो शून्य आने की ये प्रायिकता निकल गई। इसी तरह से 1 को देखिए कि 1 कितनी बार आया है टेल के रूप में। तो यहाँ प्यारे बच्चों 1 2, 2 के बाद यह 3, बस 3 आए हैं टेल एक एक के रूप में। तो ये अनुकूल परिस्थिति 3 और कुल परिस्थिति 8, 3/8 हो गया एक टेल के लिए। फिर 2 टेल कितनी बार आए हैं ज़रा खोजिए ध्यान से। तो यह हो गया 2 1, और यह हो गया 2 टेल 2 बार आया। फिर 3 आए हैं ये भी प्यारे बच्चों। तो 2 टेल आने की प्रायिकता आप निकाल रहे हैं, तो कितनी बार आई है अनुकूल परिस्थिति में 3, कुल परिस्थिति कितनी है 8, सिंपल स्पेस में संख्या इसकी 8 है। और 3 टेल कितने आए हैं, अब ये आखिरी जैसे आप निकालेंगे ये बंटन आपका तैयार हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 केवल एक स्थिति में टेल आए हैं टी, तो यह 1 हो गया। अब अनुकूल परिस्थिति हो गई प्रायिकता के लिए, और कुल परिस्थिति 8 है। यही अभीष्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि प्रायिकता बंटन है प्यारे बच्चों। और इसी के द्वारा आपका उत्तर संपूर्ण होता हुआ। इन तथ्यों को बहुत सहजता से लें। परीक्षा भी एक प्रक्रिया है, एक घबराहट का कोई नाम नहीं है इसमें। और जितना घबराएंगे उतनी ही समस्या आएगी। धीरे धीरे इसको समझेंगे और तेज़ी से करेंगे, आप सफल होंगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर यह वीडियो प्राप्त हो, जिससे तैयारी में सुविधा हो।